आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप जरूर परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित होते होंगे। यदि आप आशीषित होते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमें उत्साहित करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को और अधिक उत्तेजना के साथ में हम बांट सके। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर उपाय आप ही करेगा। क्या आपकी जिंदगी में किसी चीज का समाधान आप ढूंढ रहे हैं? क्या आपको नहीं समझ आ रहा कि मेरे जीवन में इस चीज का समाधान कब होगा? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज ये वचन आपके लिए है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर उपाय आप ही करेगा। जिस परमेश्वर पे आपका भरोसा है वह परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरी प्रॉब्लम्स को आज ही उपाय करूंगा। मैं तेरी प्रॉब्लम्स का आज ही समाधान करूंगा। आप समाधान के लिए इधर से उधर मत भागिए। आप यदि परमेश्वर से समाधान चाहते हैं तो आप परमेश्वर पे विश्वास रखिए, परमेश्वर के वायदों पे विश्वास रखिए, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए और याद रखिए कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में एक समाधान दिया। अब्राहम उस समय में जब परमेश्वर ने उसको वायदा किया, हम सब जानते हैं कि 99 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन, अपने वायदे के अनुसार उसको एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया। और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, याद करो कि जब परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया, एक 99 साल की उम्र में, जब उसके जीवन में वो क्षमता नहीं थी बच्चा पैदा करने के लिए, उसकी स्त्री, उसकी पत्नी के शरीर में वो क्षमता नहीं थी, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को आपकी क्षमता के अनुसार नहीं करता। परमेश्वर अपने कामों को अपनी क्षमता के अनुसार करता है। आप जानते होंगे पास्टर रिनहेग बोंकी, जो हमेशा कहते हैं कि मैं एक दिन जब उनकी वीडियो देख रहा था, उन्होंने इस प्रकार कहा कि यदि मेरे जीवन में मुझे कोई कार्य करना होता है तो मैं ये नहीं देखता कि मेरी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं, मैं ये देखता हूं कि मेरे पिता के पास कितना पैसा होगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं तो समाधान आपके लिए है। यदि आपकी आंखें मनुष्यों पर लगी हैं तो आप हमेशा हताश, निराश रहेंगे और परमेश्वर को खोजते रहेंगे। परमेश्वर कहीं नहीं गुम नहीं हुआ, आप गुम हो चुके हैं। आप दुनिया की चीजों में फंस चुके हैं। कभी इस पास्टर के वहां जाके प्रार्थना कराना है, कभी उस पास्टर के वहां प्रार्थना कराना है। आपके लिए समाधान परमेश्वर आपको देना चाहता है। आज आप भटके ना। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, यदि प्रॉब्लम तेरी है तो समाधान भी तू ही करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर जरूर आपके द्वारा एक बड़ी बड़ी महिमा को प्रकट करेगा यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है। हम याद करें, जब परमेश्वर ने अब्राहम को 99 साल की उम्र में एक बेटा दिया, इसहाक, तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि तुझे अब इस बेटे को बलि चढ़ाना है। हालेलुया। हम सब उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय में इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। वहां वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जब उसको कहा कि तुझे अपने बेटे को बलि चढ़ाना है। याद करें कि जो बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तपस्या से एक बेटा मिला था उसे, और उस बेटे को भी परमेश्वर कहता है कि तू मुझे बलि चढ़ा दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है पता है? कि आप उसके वचनों पे विश्वास करें और उसके वचनों के अनुसार चले। यदि हम वचन में आगे पढ़ते हैं तो वचन में इस प्रकार लिखा है, हम पढ़े उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय में, कि इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ नहीं है। क्योंकि इसहाक को यह मालूम था कि मेरा पिता किसी भेड़ को बलि करने के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को ये बात नहीं बताई थी कि मैं तुझे बलि करने के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करने को मुझे
कहा है। क्या आपका और मेरा विश्वास ऐसा है? क्या हम इतना विश्वास करते हैं परमेश्वर पे? क्या हमारी समस्याओं में जब हम होते हैं तो हम इतना विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर ने जो मुझे कहा है? हम भूल जाते हैं अपने वायदों को, हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने जो हमसे कहा है, हम भूल जाते हैं उन बातों को जो परमेश्वर ने हमें पर्सनली, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास रखते हैं, जब हम परमेश्वर के नजदीक होते हैं, परमेश्वर कई वायदे हमें देता है। मेरे प्रियो, पूरा बाइबल परमेश्वर के वचनों और उसके वायदों से भरी पड़ी है। परमेश्वर ने आपको इंडिविजुअली बहुत सारे वायदे किए होंगे। क्या आप भूल तो नहीं गए? परमेश्वर ने जब अब्राहम को वायदा किया था तो वचन में लिखा है उसको बेटा हुआ। अब उस बेटे को जब परमेश्वर बलि करने के लिए कहता है तो इसहाक को उसने नहीं बताया कि मैं तुझे बलि करने के लिए लेके जा रहा हूं। इसलिए इसहाक अपने पिता से पूछता है, पापा भेड़ तो है नहीं है यहाँ पर, तो आप किसे बलि करने के लिए लेकर आए हैं? वचन में इस प्रकार लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है कि अब्राहम ने अपने बेटे को कहा, मेरे पुत्र, परमेश्वर भेड़ का उपाय आप ही करेगा। क्या अब्राहम नहीं जानता था कि परमेश्वर ने उसके बेटे को ही बलिदान करने के लिए बोला है? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है ना, वो परमेश्वर की इच्छाओं को जानता है। ये बात हमेशा याद रखना। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, निस्वार्थ प्रेम रखते हैं, बिना किसी वजह के प्रेम रखते हैं, वो ये जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या ले सकता है और क्या नहीं ले सकता। मेरे प्रियो, इसलिए अब्राहम जानता था इस बात को कि मेरा परमेश्वर इतना तो बुरा नहीं कि मुझे दिया हुआ संतान उसे ही मुझे बलि करने के लिए कहेगा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, अब्राहम ने कहा, परमेश्वर उपाय आप ही करेगा। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मेरे प्रियो, आपकी समस्या 99 साल पुरानी क्यों ना हो, सोच के देखिए, अब्राहम से ज्यादा पुरानी समस्या तो नहीं होगी ना आपके जीवन में, है ना? आपके जीवन में क्या परेशानी हो सकती है? पैसों से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, आप फिजिकली अपने जीवन में परेशान हो रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को लेके परेशान हैं, आप अपने फ्यूचर को लेके परेशान हैं, आप अपने माता पिता को लेके परेशान हैं, आप अपने माता पिता की हेल्थ को लेके परेशान हैं, आप अपने ब्रदर्स के लिए परेशान हैं, आप अपनी सिस्टर के लिए परेशान हैं। परेशानी कोई भी क्यों ना हो, सोल्यूशन परमेश्वर ही कर सकता है। आप यदि किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाके सोचेंगे कि ये मुझे गाइड करेगा और कुछ समाधान हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर उपाय आप ही करेगा। आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर उपाय आप ही करेगा। आप किसी पे निर्भर मत रहिए, आप परमेश्वर पे भरोसा रखिए, जैसे अब्राहम ने भरोसा रखा। मेरे प्रियो, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन एक किसान एक गांव में रहता था और उस गांव में कई सालों तक बारिश नहीं हुई और सारे किसान बड़े परेशान थे। तभी एक किसान ये सोचकर कि चलो मैं अपना कार्य करता हूं, उसने क्या करा कि अपने खेत में गया और उसने वहां पर अपने बीज को बोना शुरू कर दिया। पानी नहीं था, बादल नहीं थे, लोग उसे बेवकूफ कहने लगे, इतने सालों से तो यहाँ पे बारिश नहीं हुई और ये अपने खेत में बीज बो रहा है। लोग उसे बड़बड़ाने लगे, लोग उसे गलत कहने लग गए। मेरे प्रियो, वो किसान जब वो बीज बो ही रहा था, वो डेली इस प्रकार करता, उस बीज को बोता, पानी डालता, उनका ध्यान रखता। लोग उसे कहते ये बेवकूफ है, ये पागल हो चुका है, क्योंकि बारिश इतने सालों से नहीं हुई और अभी कोई बादल भी नहीं है और किसी भी तरीके का कोई ऐसा चीज ऐसा नहीं दिख रहा कि बारिश हो सकती है। पता है उस किसान ने क्या कहा? उसने कहा, मेरा काम है बीज बोना, मैं अपना कर्तव्य करूंगा और परमेश्वर अपना कार्य करेगा। मेरे प्रियो, जब वो किसान इस प्रकार करता रहा, सारे गांव वाले उसको गलत कहने लगे, सब पागल कहने लगे। और कुछ समय बाद में जब देखा कि बारिश का मौसम हुआ और जब वो मौसम बारिश का हुआ, बहुत जोर की वहां बारिश हुई और जब बारिश हुई तो सारे किसान, उनके खेत खाली पड़े थे और उस किसान का, जिस
जिसके खेत में वो बीज बोकर आया था, उसका खेत लहलहाने लगा, उसका खेत फलने फूलने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। तब उस व्यक्ति ने सिर्फ एक ही बात कही, मैंने अपना कर्तव्य किया और मुझे मालूम था परमेश्वर अपना कर्तव्य समय पे पूरा करेगा। यदि आपका भरोसा भी इस प्रकार है मेरे प्रियो, आपको अपना कार्य करना है। जब आप अपना कार्य करेंगे, परमेश्वर अपने काम को समय पे निश्चित पूरा करेगा। आप याद रखें, आपके जीवन की कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि परमेश्वर से पूरा ना कर सके। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में एक समस्या थी, उसे बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने वायदा दिया, अब्राहम ने विश्वास रखा। फिर वचन में लिखा है, जब उसने अपने बेटे इसहाक को बलि करने गया और अपने बेटे को कहा, परमेश्वर उपाय आप ही करेगा, क्योंकि वो जानता था इससे बड़ी समस्या मेरे जीवन में पहले थी। तब परमेश्वर ने उसका उपाय किया। तो आज भी मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज भी हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। यदि आप निराश में हैं, आपको लगता है अब तो सब बंद हो गया, अब तो मेरे अपने भी मेरा साथ नहीं देते हैं, है ना, अब तो मेरे लोग भी मेरे अगेंस्ट में हो गए हैं, अब क्यों निराश में, क्यों दुख में है, अब भरोसा रखिए परमेश्वर पे। आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, अद्भुत कार्य होंगे, जैसा पहले कभी नहीं हुआ उससे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। बस आपको भरोसा मनुष्य पे नहीं, परमेश्वर पे रखना है। मेरे प्रिय, वचन में लिखा, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पे भरोसे रखते हैं। आज हम क्यों श्रापित हो जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं ये पास्टर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत कर देगा, ये लीडर कुछ अद्भुत कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा आपके जीवन में। याद रखना, आप जब तक आप खुद परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखेंगे, जब तक आप खुद परमेश्वर के वचन पे नहीं चलेंगे, जब तक आप खुद परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि परिवर्तन चाहते हैं, समाधान चाहते हैं आपके जीवन में, आपसे आज परमेश्वर कहना चाहता है, आपको मुझ पे विश्वास करने की आवश्यकता है। उस किसान के समान कि कुछ भी नहीं दिख रहा हो, लेकिन मुझे मालूम है मुझे मेरा कर्तव्य करना है, मुझे मालूम है मुझे मेरी मेहनत करनी है, मुझे मालूम है जो मुझे दिया गया है मुझे उसे पूरा करना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब आप अपने कार्य को करने लग जाते हैं ना, परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको लगता होगा कि ये रकम तो बहुत बड़ी है, मैंने जो सोचा, जो विजन परमेश्वर ने दिया है, क्या ये कभी पूरा हो पाएगा? आपसे नहीं हो पाएगा। मैं भी कह रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि जिस परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, जिस परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है, उस परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जिस प्रकार उसने अब्राहम के जीवन में सब कुछ संभव किया। वचन में लिखा है कि सॉल्यूशन किया परमेश्वर ने। और आगे जब हम पढ़ते हैं उसके 12 वचन में, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कहे, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। क्या करता है? तू परमेश्वर का भय मानता है। यदि आप समाधान चाहते हैं ना जीवन में, परमेश्वर के भय में रहें, परमेश्वर के डर में जिए, परमेश्वर पे भरोसे करके जिए, तब परमेश्वर आपकी ओर देखेगा और अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में आप किसी चीज के समाधान चाहते हैं, आप मैरिज से लेकर हो, आप फाइनेंस से लेकर हो, आप बच्चे से लेकर हो, है ना, आपके जीवन में आपकी तरक्की से लेकर हो, आपके फ्यूचर से लेकर हो, आपकी स्टडी, कुछ भी हो, आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मुझ पे भरोसा रख, जैसे अब्राहम ने भरोसा रखा, जैसे उस किसान ने भरोसा रखा। मुझे मेरी मेहनत करनी है, मुझे बीज बोना है, परमेश्वर समय पे बरसात कर देगा। समय पे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का कार्य समय पे होता है। इस आकाश के नीचे, इस पृथ्वी पर बिना समय के परमेश्वर कोई कार्य नहीं करता। यदि आपके जीवन में, मैं आज कहना चाहता हूं, वो समय आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। समाधान का समय आ चुका है। तो आप याद रखें कि परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर से डरे, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से लिपटे रहें, क्योंकि परमेश्वर कुछ तो बड़ा इस साल में आपके जीवन में करने जा रहा है।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्लीज यदि आप परमेश्वर के वचन से आशीषित होते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वचन में यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप लिखें कि मैं आशीषित हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आप लिखें समाधान हो चुका है। हालेलुया। अपने विश्वास के शब्दों को नीचे लिखें, समाधान हो चुका है। यदि आप ऐसा लिखेंगे, मैं विश्वास करता हूं समाधान हो चुका है, यीशु मसीह के नाम में आपके कमेंट्स में जो आप लिखते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप गवाही देंगे और हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे।